घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भाजपा नेता दारा सिंह को करारी मात दी है, जिसके बाद से सपा बेहद खुश नजर आ रही है और सपा इसे जनता की जीत बता रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता भी सपा पार्टी और सपा प्रमुख को बधाइयां देते दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़े अंतर से इस करारी शिकस्त का सामना कर रही भाजपा अपनी हार के कारणों पर मंथन करने की बात कर रही है। दरअसल घोसी के उपचुनाव में करीब 42,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीतने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने खुशी जताई और जीत के लिए समाजवादी पार्टी को बधाई दी। उन्होंने आगे इसे आगामी लोकसभा चुनाव का ट्रेलर तक बता डाला। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं और खासकर अखिलेश यादव को बधाई देता हूँ। INDIA देश में सबसे आगे चल रही है। INDIA के सामने NDA पूरी तरह फेल हो गई। घोसी का चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भर है। पूरी ताकत के बीच अगर सरकार एक भी चुनाव नहीं जीत पाई तो लोकसभा चुनाव में भी बुरी तरह से फेल होगी, क्योंकि लोग थक गए हैं और वो बदलाव चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव की झलक थी। सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जब वो एक उपचुनाव नहीं जीत पाए हैं तो फिर लोकसभा के सारे चुनाव में उनकी वो दुर्गत होगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। इनके झूठे जुमलों से, वायदे से, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, अब जनता परिवर्तन चाहती है। तो घोसी का उपचुनाव इंडिया की स्वीकार्यता और NDA की छूट का जवाब है और आने वाले 2024 के चुनाव का ट्रेलर था। क्या होने जा रहा है उसकी एक झलक थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने अपनी इस जीत का श्रेय घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि चुनाव में सभी पार्टियां उनका समर्थन कर रही थीं। सारी जनता के समर्थन था, पार्टी के सवाल नहीं कोई है। सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहां से पैदा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि दारा से ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? वो प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। अच्छा। हाँ, आगे कहा कि सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी। दल का कहाँ सवाल पैदा होता है। 2 डिप्टी CM, 26 मंत्री और 60 विधायक यहाँ मौजूद थे, कैंप किए हुए थे। सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। उधर घोसी उपचुनाव पर हार के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्षी दल EVM और चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि मैं विपक्ष से पूछता हूं कि क्या नतीजों के बाद भी वे EVM पर सवाल उठाएंगे, क्या वे चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद क्या वो EVM पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? बहरहाल इस जीत के बाद विपक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वहीं भाजपा अपनी चुनाव में हार पर हुई गलतियों की समीक्षा करके नतीजे निकालने की जद्दोजहद में लग गई है। घोसी उपचुनाव की इस खास अपडेट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।